हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि साइन की घात 4 अल्फा बट्टा ए प्लस कॉस की घात 4 अल्फा बट्टा बी बराबर 1 बट्टा ए प्लस बी, तब सिद्ध कीजिए कि साइन की घात 8 अल्फा बट्टा ए की घात 3 प्लस कॉस की घात 8 अल्फा बट्टा बी की घात 3 बराबर 1 बट्टा ए प्लस बी की घात 3। तो यहाँ पर देखो, हमें एक समीकरण दिया हुआ है और हमें ये सिद्ध करके दिखाना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण हम जानते हैं कि कोस स्क्वायर थीटा को देखो हम किस प्रकार लिख सकते हैं, एक माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, इस प्रकार लिख सकते हैं। तो अब देखो, जो हमें दिया हुआ है समीकरण वो लिख लेते हैं पहले। तो साइन की घात 4 अल्फा प्लस में कॉस की घात 4 अल्फा, ठीक है, इसके बट्टा में तो ए है, इसके बट्टा में है बी, और ये किसके बराबर है, 1 बट्टा ए प्लस बी के। तो यहाँ पर देखो हम क्या करते हैं, पहले इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं, साइन की घात 4 अल्फा बट्टा में ए प्लस में देखो यहाँ पर कॉस स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर लिख सकते हैं इसे। फिर अंदर हम कॉस स्क्वायर अल्फा को क्या लिख देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। फिर इसका हो गया स्क्वायर, और बट्टा में क्या है, बी है, बराबर में क्या है, 1 बट्टा ए प्लस बी। तो यहाँ पर हम ए माइनस बी के वर्ग से खोल लेते हैं इस वर्ग को। तो देखो, साइन की घात 4 अल्फा बट्टा में ए प्लस में यहाँ पर वर्ग को खोलते जाएंगे, ठीक है। तो क्या बनेगा, देखो, 1 प्लस में साइन की घात 4 अल्फा, ठीक है, और माइनस में 2 साइन स्क्वायर अल्फा, ये पद बन गया है। और बट्टा में क्या आ जाएगा, बट्टा में आ जाएगा बी, बराबर में क्या है, 1 बट्टा ए प्लस बी। तो यहाँ से अब लैसा ले लेते हैं। तो क्या बनेगा, देखो, यहाँ पर बट्टा में तो आ जाएगा हमारे पास में ए बी, लैसा ले रहे हैं, ठीक है, और बी गुणा हो जाएगा साइन की घात 4 अल्फा से। तो बी गुणा साइन की घात 4 अल्फा। फिर देखो यहाँ पर क्या है, देखो बी गुणा साइन की घात 4 अल्फा प्लस में ए इस पूरे पद से गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या बनेगा हमारे पास, प्लस में देखो, ए पहले गुणा होगा 1 से, तो ए आ जाएगा, प्लस में ए गुणा साइन की घात 4 अल्फा, ये आएगा, ठीक है। फिर देखो क्या बनेगा, पूरा पद आगे हमारे पास में देखो ए गुणा होगा -2 साइन स्क्वायर अल्फा से। तो माइनस का 2 ए साइन स्क्वायर अल्फा बराबर में क्या है, 1 बट्टा ए प्लस बी। तो अब यहाँ से वज्र गुणन कर लेते हैं, ठीक है। तो जो ए प्लस बी है ना, वो इस पूरे पद से गुणा होगा। तो अंदर देखो हम क्या कर सकते हैं, साइन की घात 4 अल्फा को अगर हम उभयनिष्ठ निकाल लें, ठीक है, तो यहाँ से ए प्लस बी बच जाएगा, गुणा में ए प्लस बी आ जाएगा। फिर देखो, माइनस में है 2 ए साइन स्क्वायर अल्फा, और प्लस में ए तो चल ही रहा है, तो प्लस में ए है, और बराबर में है ए बी, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं पदों को। तो ए प्लस बी इस पूरे पद से गुणा होगा, तो ए प्लस बी का स्क्वायर गुणा साइन की घात 4 अल्फा माइनस में 2 ए गुणा में ए प्लस बी, ठीक है, और साइन स्क्वायर अल्फा। फिर ए गुणा होगा ए प्लस बी से, तो प्लस में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस में ए बी बराबर में ए बी। तो ए बी से ये ए बी शून्य हो गया, ठीक है। और अब यहाँ पर हम पदों को अगर सही से लिखना चाहें तो किस प्रकार के पद है, देखो, ए प्लस बी, यहाँ पर लिख दिया मैंने साइन स्क्वायर अल्फा, मैं इसको इसका वर्ग लिख सकता हूँ, ठीक है। फिर माइनस में देखो 2 गुणा में ए प्लस बी गुणा में साइन स्क्वायर अल्फा, ये पूरा पद है, ठीक है। प्लस में इसको हम ए का स्क्वायर लिख लेते हैं, बराबर में 0 है। तो अब ध्यान से देखें तो देखो, ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इस प्रकार का पद लिखा हुआ है पूरा, तो ये ए माइनस बी का स्क्वायर बन सकता है। जहाँ पे देखो ए का मान तो पूरा ये हो गया ए प्लस बी साइन स्क्वायर अल्फा, और बी का जो मान है वो ए हो जाएगा। तो इसका हम पूर्ण वर्ग बना देते हैं, तो ए प्लस बी साइन स्क्वायर अल्फा माइनस में ए, ये तो इसका पूरे का स्क्वायर बन गया, बराबर में है 0। तो अब देखो यहाँ पर ये उस तरफ जाएगा तो वर्गमूल 0 0 आ जाएगा, यानी कि ए प्लस बी साइन स्क्वायर अल्फा बराबर में हम ए लिख सकते हैं यहाँ से, यानी कि साइन स्क्वायर अल्फा का जो मान है ना, वो किसके बराबर आ जाएगा, ए बट्टा में ए प्लस बी, इसके बराबर आ जाएगा मान, ठीक है। तो अब देखो ये बन गया हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर साइन की घात 8 अल्फा जैसा पद बनाते हैं। तो दोनों तरफ हम क्या करते हैं, घात को 4 ले लेते हैं। तो साइन की घात यहाँ पे 8 अल्फा बनेगा, यहाँ पर ए की घात 4 बट्टा में ए प्लस बी की घात 4 बन जाएगा। तो अब देखो, अगर हम ये पद लिखें साइन की घात 8 अल्फा बट्टा में ए की घात 3 को इस तरफ लेके आ जाएं, तो ऊपर केवल ए बच जाएगा, और यहाँ पर ए प्लस बी की घात 4, इसको हम समीकरण 1 बोल लेते हैं, ठीक है। तो अब जिस प्रकार हमने साइन की घात 8 अल्फा बट्टा में ए की घात 3 निकाला है, उसी प्रकार हम क्या बोल सकते हैं, देखो, इसी प्रकार सम्मिति से क्या होगा, हम कॉस वाला पद भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार सम्मिति से
जो कॉस की घात 8 अल्फा बट्टा बी की घात 3 आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, बी बट्टा में ए प्लस बी की घात 4। सम्मिति से बोला है हमने, तो इसे समीकरण 2 बोल लेते हैं। तो अब देखो समीकरण 1 प्लस में समीकरण 2 कर लेते हैं। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, तो क्या आएगा देखो यहाँ पर क्या बन जाएगा, साइन की घात 8 अल्फा बट्टा में ए की घात 3 प्लस में कॉस की घात 8 अल्फा बट्टा में बी की घात 3। और यहाँ पर देखो ये नीचे वाले पद a प्लस बी की घात ये तो समान है, तो ऊपर वाले पद सीधे जुड़ जाएंगे, यानी a प्लस बी बट्टा में a प्लस बी की घात 4। तो यहाँ पर देखो एक घात से एक घात कट जाएगी, यानी 1 बट्टा a प्लस बी की घात 3 बच गया। ठीक है, और यही हमें सवाल में सिद्ध करना था। तो हम क्या बोल सकते हैं, इति सिद्धम, अर्थात दी गई उदाहरणा के आधार पर हमने सिद्ध करके दिखा दिया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।